Hello everyone, welcome again in your economics class. In today's class we are going to start our new chapter number 4. Which chapter? Organization of data. ये जो आपका जब चैप्टर है इट इज़ सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स. हमने जो स्टेजेस मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी बेटा कि जो स्टेज आपका जो स्टैटिक्स है वो एक स्टेप वाइज वर्क करती है. भी हमने फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, ये हम कवर कर चुके हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज क्या इंक्लूड करती है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. यानी व्हेन यू कलेक्ट द डाटा ना बेटा इट इज़ नॉट इन ए सिस्टमैटिकल मैनर. यानी आपका जो डाटा आप कलेक्ट करके लेकर आते हो उस डाटा को हम कहते हैं रो डाटा. जब वो डाटा कलेक्ट होता है बेटा वो किस फॉर्म में होता है? रो डाटा, एक तरीके की क्रूड फॉर्म में. रो डाटा का मतलब है दैट इज़ नॉट इन एनी ऑर्डर, दैट इज़ नॉट इन ऑर्गेनाइज फॉर्म. उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रो डाटा. यानी एक तरीके से हम इसे कहते हैं बेटा जो फाइनल स्टेज में नहीं होता, उसको हम पूरी तरीके से जब यूज़ करते हैं बेटा उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. उसकी की रिपोर्ट हम दे, अगर मान लो मैंने कलेक्ट किया है तो आई कैन अंडरस्टैंड द डाटा, बट एनी अदर पर्सन when they go through the information they are not able to understand in systematical way. That's why we have to arranging in systematical order. और उसी अरेंजिंग की जो सेकेंड स्टेज है दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप आवर सेकेंड स्टेज ऑफ स्टैटिक्स एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा. यानी आफ्टर कलेक्शन, चाहे आपने प्राइमरी मेथड से किया है चाहे आपने सेकेंडरी मेथड से किया है, उस डाटा को आप सिस्टमैटिकली सेट करते हैं और वो हम किस में करेंगे बेटा? ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म में. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में बेटा यानी जो डाटा आपका डिफरेंट अपने कैटेगरीज में हमने जिसको हम लोगों ने सिस्टमैटिकल वे से नहीं किया हुआ, उसका सबसे पहला जो स्टेप है बेटा दैट इज़ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आपका क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण. यानी ये क्या होता है बेटा? आपका वर्क, इट मीन्स क्लास. यानी डाटा को हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? इट इज़ ए प्रोसेस. किस चीज़ की प्रोसेस है? अरेंजिंग थिंग्स, अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, अरेंजिंग इवेंट्स. यानी क्लासिफिकेशन क्या बेटा? एक प्रोसेस है जो इवेंट्स को, इंफॉर्मेशन को, आपके व्यूज़ को, आपके थिंग्स को अरेंज करती है. किस में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप और क्लास. यानी आपके डाटा को डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट क्लास में जब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसी डिवीज़न को हम क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन. यानी क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ की प्रोसेस है बेटा? अरेंजिंग द थिंग्स इन टू द क्लास एंड ग्रुप. किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. दीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अब ये जो क्लासिफिकेशन जो स्टेप है बेटा वाई वी आर गोइंग फॉर दिस स्टेप, हम क्यों जा रहे हैं यहाँ इस स्टेप पे? वाई हम लोग इस डाटा को, वाई डाटा क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट इन स्टैटिक्स. डाटा हमारे क्लासीफाई का मतलब है हमारा जो डाटा है बेटा वो एक सिस्टमेटिकल वे में, साइंटिफिक वे में करने के लिए हम उस डाटा के डिफरेंट क्लास बना लेते हैं. उस क्लास का हम आगे पढ़ेंगे कितनी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले वाई आर स्टडी द क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा स्टेज. फर्स्ट बेटा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले डाटा को ब्रीफ और सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आपको अपनी लोकेलिटी में इनकम की सर्वे करनी है, एवरेज इनकम निकालने के लिए. जब बेटा पर्सनली आप जाते हैं तो जो हम आप डाटा प्राइमरी लेवल पे जो कलेक्ट करते हो वो पूरी तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है. तो उसको सिंपल वे और एक क्या बेटा सिस्टमेटिकल वे में बनाने के लिए सबसे पहला क्या है? हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं. यानी ब्रीफ और उसको ब्रीफ फॉर्म और उसको सिंपल फॉर्म देने के लिए हम डाटा को क्या करें? क्लासीफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. देन यूटिलिटी, उसको उपयोगी बनाने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के लिए. क्योंकि जब जो डाटा अगर आज जो यूज़र्स हैं बेटा वो एबल ही नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, देन दैट डाटा आर यूजलेस.
यानी वो डाटा हमारे लिए क्या होगा, यूजलेस होगा। उसको यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्लासीफाई यानी डिफरेंट क्लास में कैटेगरीज करते हैं। डिस्टिंगनेस यानी डिस्टिंगनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, गिव डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक ही में मैंने इनकम लिखी है, एक्सपेंडिचर लिखे, नेम लिखे हैं, बड़ा भी छोटा भी जो भी कमा रहा है, मैंने उसको अलग अलग फॉर्म में डिवाइड ही नहीं किया, यानी अलग अलग कैटेगरीज ही नहीं बनाई, तो वो हमारा क्या कहता है, डिस्टिंगनेस। ठीक है, वो हमारा है बेटा। डिस्टिंगनेस का मतलब ही क्या है, डिफ्रेंशिएशन यानी डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, कंपेरेबिलिटी, अब अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो आप जो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नंबर वाइज, जब व्हेन यू कंपेयर समथिंग ना, तो वो कंपेयर कब होता है बेटा, जब डाटा आपका एक अरेंजिंग फॉर्म में है। अगर रो डाटा है उसको कभी भी किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर पॉसिबल नहीं है। देन बेटा साइंटिफिक अरेंजमेंट, मैंने अभी बताया कि डाटा रो डाटा है तो सभी उसको कैपेबल नहीं है रीड करने के लिए। दैट्स वाई वी नीड टू अरेंज द डाटा इन साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज यूज, टेबल यूज़ कर रहे हैं, आपने टेली बार्स बनाए हुए हैं, दीज आर इंक्लूड इन ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म। आगे हम इस पर स्टडी भी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मैथड टू क्लासीफाई। देन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो रो डाटा होता है बेटा वो क्या नहीं होता आपका, अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें सेट ही नहीं की हुई, जो चीज़ ही हमने आपको डिफरेंट फॉर्म में क्लासीफाइड ही नहीं की हुई, हमने पूरी तरीके से उसको सिंपल वे में बनाया ही नहीं है, तो हम वो जो डाटा बेटा वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव नहीं होता। तो ये हमारे बेटा क्या हैं, ये डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, डाटा को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट्स ऑफ डाटा। वाई भी आपने ये तो पढ़ लिया कि वाई वी स्टडी द ऑर्गेनाइजिंग और क्लासिफिकेशन इन स्टैटिक्स, बट नाउ अब हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक गुड जो क्लासिफिकेशन है, यानी अब हम बेटा आफ्टर ऑब्जेक्टिव हम क्या कर रहे हैं कि एक गुड क्लासिफिकेशन, यानी देखो क्लासिफिकेशन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से वो एक सही तरीके से होना चाहिए। तो जो गुड क्लासिफिकेशन होता है बेटा कि आप क्लासीफाई तो करते हैं लेकिन अगर वो सिस्टमेटिकली नहीं होता वो भी आपका यूजलेस होगा। तो यूज़ को यूज़फुल और यूटिलिटी बनाने के लिए बेटा हमें क्लासिफिकेशन को क्या सही तरीके से, यानी राइट वे, राइट मैथड टू बी सिलेक्ट फॉर द क्लासिफिकेशन। उस गुड क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए बेटा आपकी, सबसे पहले हमारी है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी आपका जो डाटा है जब आप क्लासीफाई अलग अलग क्लास में ज़रूर डिवाइड कर रहे हैं लेकिन जो पूरा जो डाटा है बेटा वो पूरी तरीके से एक होल फॉर्म में यानी एक ग्रुप फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में रहना चाहिए, जो आपको स्टेप वाइज उस डाटा की पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस और पूरी यूटिलिटी आपको समझा सके, वो हमारा कहते हैं बेटा कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है ओवरऑल जो आपकी जो रिपोर्ट है इट हैज़ बिन क्या होना चाहिए बेटा, हाईलाइटेड, कि आपकी उसके अंदर हाईलाइटेड होना चाहिए। नाउ क्लैरिटी, डाटा अब ये है आपने डिफरेंट क्लास से बना दी लेकिन उसका हेडिंग अलग है, नीचे इंफॉर्मेशन अलग है, इट मीन दैट इज़ नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब वो हमें स्पष्ट रूप में समझ में आना चाहिए कि जो आपने ग्रुप का नाम बना दिया एजुकेटेड अनएजुकेटेड, यानी वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता था, इसलिए आपने दो कैटेगरीज बनाई हैं। होमोजेनिटी का मतलब क्या बेटा, अगर एजुकेटेड है तो उसके अंडर में सारे वही पर्सन्स आपने इंक्लूड किया, यानी उसमें यूनिट या आपके क्या होना चाहिए बेटा, एक तरीके की होमोजेनिटी होता है बेटा, एक जैसा है, समान, सिमिलरिटी, यानी आज आपने डाटा कलेक्ट किया है अलग ग्रुप बना दिए, कल आप डाटा कलेक्ट करो अलग ग्रुप बना दिए, तो ये जो बेटा आपका पूरी तरीके से जब आप जिस दिन आप कंक्लूजन या लास्ट में करेंगे उस दिन कभी भी कंप्लीट तरीके से उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपने क्लास के अंदर जो डिफरेंट क्लास जो बनाई है बेटा उसमें होमोजेनिटी नहीं, होमोजेनिटी का मतलब उसमें समानता नहीं है। देन सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी का मतलब है आपका जो टाइटल है, आपकी जो क्लास है वो आपको डाटा को सूट करता हो, यानी उसको डाटा को मैच करता हो, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, स्थिरता, आप जो भी आप क्लास को फॉलो करते हैं, जो भी मेथड फॉलो करते हैं, इट शुड बी इन स्टेबल मैनर, यानी कंटिन्यू और रेगुलर मैनर। द लास्ट वन इलास्टिक, यानी आपकी क्लास में आप इतना गुंजाइश छोड़ें, इतनी आप उसके अंदर लूप पॉइंट छोड़ें कि आप जब चाहें उस क्लास को चेंज कर सकते हो। इलास्टिक का हमेशा मतलब होता है बेटा चेंजेबल, ठीक है, यानी ये एक क्या है बेटा, आप जब क्लास का मतलब आप क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने क्या कहा, अलग अलग क्लास में मैंने आपको उससे कहा कि इनकम अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इनकम आपकी क्या थी, स्टडी का ऑब्जेक्टिव था। इनकम में क्लास में कैसे बना रहे हैं, रूरल, अर्बन, दिस इज कॉल्ड क्लास,
आगे भी कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये जो है बेटा, ये जब आप क्लास में डिवाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नाउ ये जो मैंने अभी बताया था कि हम डाटा को क्लास में अरेंज करने के ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के कुछ बेसिस हैं, कुछ मेथड्स हैं। दीज आर मेन 4 मेथड टू क्लासिफाई द डाटा। विच वन मेथड्स? दी फर्स्ट है बेटा ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है व्हेन यू डिवाइड द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? लोकेशन, एरिया, रीजन, लोकेशन एंड एरिया, यानी लोकेशन बेस पे, एरिया बेस पे, रीजन क्षेत्र के बेस पे जो हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं बेटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कंट्री वाइज। जैसे अब हमें कहते हैं बेटा, अगर मैं कहती हूँ लिटरेसी रेट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको हम क्लास में कैसे डिवाइड करेंगे? भी पंजाब की इतनी है, हरियाणा की इतनी है, राजस्थान की इतनी है। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। यानी जब हम स्टेट की, यानी जब हम किसी एरिया बेस पे, लोकेशन के बेस पे जब हम डाटा को डिवाइड करते हैं, आप इसको कई बार हम बार डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं भी ये हमारी हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी राजस्थान की एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से जब हम डाटा डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल। नाउ सेकेंड मीन्स है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? व्हेन ऑन द बेसिस, उसका बेस क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब टाइम के बेस पे हम डिवाइड करेंगे डाटा को, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो बेटा मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, डेली बेसिस, ये हमारा होता है बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपसे कहा कि आज 2020 में प्राइस इतने थे, 2019 में इतने थे, 2018 में इतने थे। जब हम ईयरली जैसे कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, इस क्लासिफिकेशन में क्या बोलेंगे बेटा? क्रोनोलॉजिकल। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव। जब हम किसके बेस पे? क्वालिटी के बेस पे जब डाटा को डिवाइड करेंगे, वो हमारा होता है बेटा। क्वालिटी का मतलब है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एट्रीब्यूट। जैसे मैंने ये जो बताया, रूरल एंड अर्बन, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, मेल फीमेल, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। यानी किसी की क्वालिटी के बेस पे जब हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें 2 होते हैं बेटा, सिंपल। सिंपल का मतलब ये वाला, एक कैटेगरी हो। मैंने आपसे अगर आपको बोलता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को अगर आप सिर्फ ये बता देते हो रूरल में कितनी है, अर्बन में कितने, दिस इज कॉल्ड सिंपल। और इसी को मैनीफोल्ड कब बोलेंगे? इसको आगे और कैटेगरी में डिवाइड कर दें। मैंने आपसे बताया मेल फीमेल, उसको और एजुकेटेड अनएजुकेटेड। यानी हम जब कैटेगरी को सब कैटेगरी को फिर सब कैटेगरी से आपको जब डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं बेटा मैनीफोल्ड। ये तीसरी है, यानी क्वालिटी के बेस पे बेटा। नाउ दैट लास्ट वन इज दैट इज क्वांटिटी। जब क्वांटिटी के बेस पे जब आप डाटा डिवाइड करते हैं, वो हमारा होता है बेटा क्वांटिटी। इसमें जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, रेंज को इंक्लूड करते हैं, भी लोएस्ट इनकम इतनी है और हाईएस्ट के बीच में कितने पर्सन आते हैं, हम ये कहते हैं 5000 से लेकर 10,000 के बीच में कितने पर्सन हैं, 10 से लेकर 15 तक के कितने पर्सन हैं। तो ये जो डाटा होता है बेटा, जिसमें हम क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बेस बनाते हैं, दैट इंक्लूड इन क्वांटिटी बेस। यानी क्लासिफिकेशन करने के 4 बेसिस हैं बेटा, 4 मेथड्स हैं। ज्योग्राफिकल, एरिया वाइज, किसके बता था, रीजन या लोकेशन वाइज। क्रोनोलॉजिकल में क्या करते हैं बेटा, टाइम के बेस पे, यानी ईयरली, मंथली, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनकी क्वालिटी, उनके नेचर के बेस पे। क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू और सीरीज वगैरह जो है दैट इंक्लूड इन क्वांटिटी। तो आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो सेकेंड स्टेज है स्टैटिक्स की, दैट इज क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। इन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा जो हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या है, अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग द थिंग्स इन टू ए सिस्टमेटिकल मैनर। और सिस्टमेटिकल मैनर को सेट करने के लिए सबसे पहले हम डाटा को करते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाई का मतलब है डिवाइड द डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लास और ग्रुप में डाटा को डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन करने के बेटा ये 4 मेथड्स हैं। डाटा को इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी, क्वालिटी के बेस पे भी, क्वांटिटी के बेस पे भी। डाटा को हम डिवाइड करते क्यों हैं, क्लासीफाई क्यों करते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, दीज आर द क्वालिटीज।
Okay, complete this topic up to the basis of classification. In next video we will do next topic.